हर कोई जीवन में लड़ रहा है, कोई अपनी स्थिति से तो कोई अपनी परिस्थिति से, कोई लड़ रहा है अपनी विफलताओं से तो कोई लड़ रहा है अपनी अक्षमताओं से। क्या आपको पता है आपकी असली लड़ाई है किससे? दोस्तों, असली लड़ाई है हमारी खुद की खुद से। अब आप पूछोगे कि ये कैसी लड़ाई है जिसमें हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं? दोस्तों, ये लड़ाई है अपने निगेटिव एटीट्यूड से, अपनी कमजोरियों से। क्या आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है और फिर भी आप उससे नहीं उबर पा रहे हैं? ये है खुद से खुद की लड़ाई। और ये लड़ाई 90% लोग हार जाते हैं और जो जीत जाते हैं वो दुनिया में सफल कहलाते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं जिसे सिर्फ वही जानता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को ताकत बना लें तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अपने अंदर किसी कमजोरी को पहचान कर लेना, ये आपका पहला कदम है उस कमजोरी को दूर करने की तरफ। दोस्तों, आपकी वीकनेस से लड़ने में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यह आपको स्वयं ही समझना पड़ेगी और उसको दूर करना होगा। कई लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मगर सवाल यह है कि आप इसको कब तक पाले रहोगे? लोगों से कब तक नजरें चुराते रहोगे? क्यों नहीं आप इसको दूर करने की कोशिश करते हो? आप जब तक अपनी कमजोरियों से जूझते रहोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, इसके लिए आपको जी जान से इससे लड़ना होगा, आपको फाइट करना होगा। इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, भले आप टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो। जो हंसता है उसे हंसने दो। हमें अपनी वीकनेस को दूर करना है, बस यही हमारे दिमाग में होना चाहिए। यही हंसने वाले अपना सिर पकड़ लेंगे जब आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे। दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आपकी कमजोरी कुछ भी हो सकती है, परंतु उससे लड़ने का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो मंत्र है रिकॉग्नाइज इट। अपनी कमजोरियों को पहचानो, वर्क ऑन इट, अपनी कमजोरियों पे कार्य करो एंड गेट रिड ऑफ इट, अपनी कमजोरियों को दूर करो। दोस्तों, एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था, लेकिन उस लड़के का एक हाथ नहीं था। बहुत से जूडो मास्टर्स ने उसे सिखाने से मना कर दिया, परंतु वो अपनी इस कमजोरी को अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए वह प्रयत्न करता रहा, खुद ही सीखता रहा। उसकी ललक देखकर एक मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसको कई सालों तक सिर्फ एक ही मूव सिखाता रहा। लड़का भी उसी को सीखता रहा। उसे मास्टर पर पूरा भरोसा था। कुछ महीनों बाद मास्टर उस लड़के को एक बहुत बड़ी जूडो प्रतियोगिता में ले गया। लड़का आसानी से फाइनल तक पहुंच गया और कड़े मुकाबले के बाद उसने अपने सीखे हुए मूव से फाइनल भी जीत लिया। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं सिर्फ एक मूव के भरोसे यह प्रतियोगिता जीत पाऊंगा? मास्टर ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो बहुत ही गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली, तुमने अपनी मेहनत और लगन से जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी, और दूसरा, इस मूव से बचने को तुम्हारे प्रतिद्वंदी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। और लड़के का बायां हाथ ही नहीं था दोस्तों। उसकी यही शारीरिक कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी कमियों के लिए कभी भगवान को, कभी परिवारजनों को दोष देते हैं, लेकिन उसको अपनी ताकत बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। हमें हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा उसका फायदा ना उठा सके। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद से खुद की ही लड़ाई है, खुद को ही लड़ना है। युद्ध तो शुरू हो चुका है, अब तो बस आगे बढ़ना है। मुश्किलें तो बहुत सी आनी हैं, पर मन को शांत रखना है। मैदान जंग से भागना नहीं है, अब तो सिर्फ डटे रहना है। खुद से खुद की ही लड़ाई है, खुद को ही लड़ना है। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।